हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3 फॉर क्लास 7 और सोशल साइंस की ये वर्कशीट है बेटा, जियोग्राफी से रिलेटेड। और यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट जो है वो किस बारे में है? एनवायरनमेंट। हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। और सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनके लिए बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए और लिथोस्फीयर भी चाहिए। ठीक है ना। तो हमने लास्ट वर्कशीट में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था कि हमें रहने के लिए घर बनाना है और अपनी ज़रूरतों को, खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिथोस्फीयर बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बेटा? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रोस्फीयर यानी जो वाटर है, जो हमारी अर्थ पर बहुत सारा, यानी 2/3 जो बेटा इसका 2/3 पार्ट अर्थ का वो क्या है? वाटर है। ठीक। तो जो वाटर के सोर्सेज हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन और वाटर इज रेफर टू एज द हाइड्रोस्फीयर। ओके, जो डोमेन है बेटे यानी सोर्सेज हैं वाटर के, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज द हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशन। सो ये क्या है? दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों वाटर जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। तो वाटर जो है बेटा वो ज़रूरी क्यों है? सबको पता है कि वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं, वो सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो सारी वाटर के प्रेजेंस में होती हैं। जो अंदर बॉडी के अंदर रिएक्शन होती हैं उन्हीं से हमारा शरीर काम करता है, उसी से ऊर्जा मिलती है। और ये जो रिएक्शन होती हैं बेटा ये सभी वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं। और जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड। सॉलिड स्टेट सबको पता है ना, आइस, लिक्विड स्टेट एंड गैस। गैस यानी वेपर फॉर्म। तो बच्चों सॉलिड जैसे आपने फ्रीजर में देखा है, आइस फॉर्म में जो होती है वो क्या है? दैट इज सॉलिड स्टेट। जो पीते हैं वो लिक्विड है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर फॉर्म में वो क्या है? वो वेपर्स स्टेट है। ओके। इसके अलावा जब आप पानी उबालते हो तो आपने देखा है पानी भाप बनता है, तो वो जो स्टीम बनती है दैट इज ऑल्सो द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो बच्चों ये कुछ वाटर बॉडीज हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी वाटर बॉडीज हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है ये? दीज आर द ग्लेशियर्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको बेटा? ग्लेशियर्स। ठीक है, ये जो है आइस के माउंटेन्स हैं जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं इनसे क्या है? इनसे जो है रिवर्स बनती हैं, लाइक गंगा, यमुना। दीज ऑल रिवर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर्स। ये वाटर पिघल पिघल के आता है जिससे जो रिवर्स फॉर्म होती हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है? दीज आर रिवर। ओके, रिवर। नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज ओशियन। ओशन। ओके। एंड दीज आर वाटरफॉल। झरने होते हैं, वाटरफॉल। ओके। और ये क्या है बेटे? दिस इज पॉन्ड एंड दिस इज कैनल। ओके। अब कैनल और रिवर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों आपको? तो कैनल जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड रिसोर्सेज है, एक तरह से मैन मेड है। बट जो रिवर्स हैं वो अपने आप फॉर्म होती हैं, उसको किसी ह्यूमन मेड नहीं है वो। यहाँ पर देखिए आप कितनी सफाई से इसको बनाया गया है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है कैनल्स, और रिवर्स जो है वो नेचुरल हैं। सो ये डिफरेंस है। तो बच्चों आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो या चिपका सकते हो। ठीक है, और उसके सामने उनका नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है? वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट इट। तो बच्चों आपने पानी जो है किस फॉर्म में देखा है और कहाँ कहाँ देखा है, आप इसके बारे में जो है लिखना है। तो आप इजीली लिख सकते हो।
आपने पानी कहाँ कहाँ देखा है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन। जो हमारी अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके। तो ये किस किस फॉर्म में है, और लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में। तो आइए बच्चे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो देखिए, वी हैव सीन वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एटसेट्रा, and the water is present in various form like liquid, solid and gas. Okay, आप यहाँ पर लिख सकते हो present in 3 form. Okay, only 3 form. So you may write here 3 form like liquid, solid and gas. We use water in liquid form for drinking. The water in the freezer in the form of ice is solid form of water, and when we boil the water it forms vapors and it is gaseous form of water. सो ये हो गई 3 फॉर्म। ओके, तो जो पीते हैं वो कैसी फॉर्म है बच्चों, लिक्विड फॉर्म। आइस कैसी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। एंड जो स्टीम है दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर जो है लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So students, do you think that water is essential? Yes, water is very essential for all living organisms, because all the biochemical reaction occur in the body in the presence of water only. If there will no water, no life is possible. Okay, so आइए देखते हैं बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे। Water is very important for us as well as for all animals. All the biochemical reactions which occur in the body of all organisms occur in the presence of water only. So without water we will die. Okay, तो बच्चों यहाँ से आप जो है आंसर अपना लिख सकते हो। यहाँ से water is very important for us as well as for all animals. All the biochemical reactions which occur in the body of all organisms occur in the presence of water, and only so without water we will die. So ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।